Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to read about possessive nouns. But before that, you can follow the Storytellers on Facebook as well. You will find the link in description below. You can ask your questions and queries on Facebook page as well. Now let us start the video. For knowing about possessive noun, we must start with this paragraph. Let us start this paragraph quickly. Tina is Sarah's friend. Whose friend? Sarah's friend. They go to same school. They are in Mrs. Sharma's class. In whose class they are? Mrs. Sharma's class. They like to hear her jokes. Now there is a children's park. Whose park it is? Children's park. पार्क नियर साराज हाउस, जो कि कहाँ है? सारा के घर के पास है. वेयर इज इट? साराज हाउस. नाउ सारा एंड टीना स्पेंड देयर इवनिंग लुकिंग फॉर बर्ड्स नेस्ट. अब सारा और टीना क्या करती हैं? बर्ड्स के नेस्ट को फाइंड आउट करती हैं. समटाइम टीनाज कज़न, हुज कज़न? टीनाज, ऑल्सो जॉइन देम. द cousin's dog like to chase the squirrel. Whose dog is this? Cousin's dog. To chase the squirrel in the park, the dog's collar is red in color. So, in all these sentences, what we can see, जहाँ भी ये शो किया गया है कि कोई भी चीज़ किसी से बिलोंग करती है, वहाँ वर्ड के साथ एक एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ किया गया है. इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, और ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ किसी से बिलोंग करती है. जैसे साराज फ्रेंड, सारा का फ्रेंड. मिसेस शर्माज क्लास, तो ये किसकी क्लास है? मिसेस शर्मा की क्लास. चिल्ड्रंस पार्क, किसका पार्क है? बच्चों का. साराज हाउस, किसका घर है? सारा का. सो इन दिस वे वी कैन से कि जब भी हमें ये दिखाना होता है कि कोई भी चीज़ किसी से बिलोंग करती है, तो हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं. और ये एपोस्ट्रॉफी एस दिखाता है कि कोई भी चीज़ किससे बिलोंग करती है, और इसी को हम कहते हैं पोजेसिव नाउन. मीन्स ऑल दोज नाउन जो शो करते हैं कि कोई भी चीज़ उनसे बिलोंग करती है, उन्हें हम पोजेसिव नाउन कहते हैं. नाउ हियर आर फ्यू थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट पोजेसिव नाउन. यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो आपको पोजेसिव नाउन के बारे में पता होना चाहिए. वी ऐड एन एपोस्ट्रॉफी बिफोर देम. जैसे हमने क्या किया था? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया था. तो ये क्या कर रहा था? हमें ये दिखा रहा था कि कोई भी चीज़ किसी के लिए पोजेसिव है या फिर इससे रिलेटेड है. तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? एपोस्ट्रॉफी एस से. नाउ व्हेन एपोस्ट्रॉफी एस इज़ एडेड टू सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर नाउन को, मतलब जब भी वन थिंग होगी और उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बर्ड्स एग, बॉयज़ बैग, क्वींस क्राउन, सब क्या है? वन है इन नंबर. बर्ड भी एक है, बॉय भी एक है और क्वीन भी एक है. तो हमने क्या किया? सिंपली वर्ड लिखा, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी साइन लगाया और फिर एस लिख दिया. तो ये हमें पोजेशन दिखाएगा. टू ऐड एपोस्ट्रॉफी इन प्लूरल नाउन्स एंडिंग एस और ई एस. जितने भी वर्ड्स जो हिजिंग साउंड देते हैं या एस से ख़त्म होते हैं, उन सब के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. जैसे गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स में क्या था? बहुत सारी लड़कियाँ थीं. गर्ल्स बहुत सारी थी, देयर वर मेनी गर्ल्स. तो व्हाट वी हैव डन, हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया और ये सेम सेंस को शो करेगा जो यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस शो कर रहा था. जैसे बर्ड्स में सिर्फ एक एस लगाकर हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया था, यहाँ हमने क्या किया था? एपोस्ट्रॉफी लगाई और एस लगाया. लेकिन गर्ल्स में तो एस पहले से ही है, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे और ये सेम सेंस शो करेगा. गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल. हॉर्स स्टेबल, हॉर्स में भी देखो ई एस है पहले से, HORS SES, हॉर्सेस. यहाँ पे हॉर्सेस के बाद क्या है? लास्ट में ऑलरेडी एस है, तो हमने इसमें भी क्या किया? सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया और हमने इसको हॉर्स का स्टेबल बना दिया. इफ़ व्हेन देयर वाज ओनली सिंगल बर्ड, सिर्फ बर्ड था, तो हमने क्या किया था? एपोस्ट्रॉफी एस लगाया था. बट हियर बर्ड्स,
एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और लास्ट में एस पहले से प्रेजेंट है, सो इन दिस केस हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. सेम हियर इज पेरेंट्स अटेंशन, फ्रेंड्स हाउस. एस वर ऑलरेडी देयर, यहाँ पर एस पहले से ही प्रेजेंट थे. हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया और उसकी सेंस हमको वही मिलेगी जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाने पर हमें मिलती है. We add possessive nouns to show the time as well. जब भी हमें टाइम दिखाना होता है तब भी हम क्या करते हैं, नाउन के साथ पोजेशन का यानी एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं. जैसे 2 hours रेस्ट, यहाँ पे क्या था, आर्स था, मीन्स एस पहले से था, तो हम क्या पढ़ चुके हैं, जहाँ पर भी एस पहले से होगा वहाँ हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे और वो वही सेंस देगा पोजेशन की जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाने पर हमें मिल रही थी. सो 2 hours रेस्ट मीन्स 2 hours का रेस्ट. नाउ आर डेज, यहाँ पे हमने क्या किया, एस नहीं था तो वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी देन एस. 2 days जर्नी. आर वीक्स हॉलीडे, सो हियर वी एडेड एपोस्ट्रॉफी एस इन हॉलीडेज, सॉरी इन वीक्स. आर मंथ सैलरी, सो यहाँ पे भी क्या होगा, पोजेशन शो होगा कि ये मंथ की सैलरी है. अ ईयर्स टाइम, ये टाइम कब का है, एक ईयर का टाइम है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. Now today I have an exercise for you, that is underline the possessive noun in each sentence and then write down the noun in which they are showing the possession. Like in this sentence, my friend's parent will take us to the playground. So whose parent are these? किसके लिए possession है, parents के लिए. So what we will do, we will underline the word जिसके लिए possession दिखाया जा रहा है, जिसमें possession का यूज़ किया गया है, जिसमें apostrophe s लगाया गया है, उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे. और जिसके लिए possession है, जैसे फ्रेंड्स पेरेंट, हुज पेरेंट्स आर दीज, फ्रेंड्स पेरेंट्स, तो किसके लिए possession है, पेरेंट्स के लिए. सो इस वर्ड पेरेंट्स को हम यहाँ स्पेस में लिख देंगे या फिर फिलअप में लिख देंगे. Similarly, for the second one, I have a week's time to finish the science project. Which word is showing the possession? Weeks. So weeks को underline कर देंगे और weeks का क्या है, time. We have time, तो possession time के लिए है तो time को हम यहाँ लिख देंगे. Similarly, a gust of wind blew the man's hat. So किसके लिए possession है, किस word में possession है, man's is the possessive word और किसके लिए है, hat के लिए. तो हैट को हम यहाँ लिख देंगे. किसका हैट था, मैन का हैट था. सो इन देन सो आई हैव almost 12 exercises for you. 3 I have shown you how to do them. Rest of these you will do by yourself and answer the question in comment section below. What will be the actual possessive word as per you और किन शब्दों के लिए, किन वर्ड्स के लिए वो possession यूज़ किया गया है. You can pause the video and read out the sentence and answer these. First one is the tiger's roar scared the animal away. Jenny's brother can play the guitar. Lucy's dog likes to chase the squirrel. Jim's grandmother gave him a book to read. Reshma's coach showed her the right technique. There is an extra set of clothes in Aman's bag. Zahir's cousin borrowed his cricket kit. He broke Surat's pair of glasses. Rome is away on a week's holiday. So these are the sentences. You have to answer all these questions in the comment section below. Signing off for today. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the Storytellers for more such video. Thanks for watching the video.